हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूकेजी क्लास का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर करेंगे जो कि है काउंटिंग 1 to 20। बेटा इसमें आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग पहले नंबर पढ़ने वाले हैं 1 से लेके 20 तक। उसके बाद हम पढ़ेंगे नंबर नेम, मतलब उनकी स्पेलिंग्स, और फिर उसी चीज को हम लोग रोमन नंबर में कैसे लिखते हैं ये चीज सीखेंगे। ये जो चैप्टर हम बेटा स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स का, ये आपका टेबल वाली बुक का फर्स्ट चैप्टर है। ओके, जो हमारी मैथ्स की टेबल वाली बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। अब हमें क्या करना है बेटा, आपकी जो नोटबुक्स है मैथ्स वाली, उसमें आपको सबसे पहले फर्स्ट पेज छोड़ना है और उसके नेक्स्ट पेज से आपको स्टार्ट करना है। आप क्या करेंगे, वहां पे सबसे ऊपर डालेंगे डेट। डेट कितनी है? 3 जून 2020। इस साइड में आप यहां डालेंगे डे। डे कौन सा है? वेडनेसडे। WEDNESDAY, वेडनेसडे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का स्टडी करना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि काउंटिंग 1 to 20 में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने नंबर्स और नंबर नेम्स, ये दोनों चीजें स्टूडेंट्स अपनी पिछली क्लास में पढ़ चुकी हैं। यहाँ पे हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे एक नई चीज पढ़ेंगे, और वो क्या है? वो है हमारे यहाँ पे रोमन नंबर्स, कि किसी भी नंबर को हम लोग रोमन नंबर में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। तो ये चीज आप सभी को आनी चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे हमारा सबसे पहले स्टार्ट होता है 1। 1 की स्पेलिंग होती है ONE, 1। इसको हम रोमन नंबर में लिखने के लिए क्या करते हैं, एक वर्टिकल लाइन, यहाँ पे हम लोग एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। आपको क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टूडेंट्स 2। 2 की स्पेलिंग क्या होती है? TWO, 2। 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए रोमन नंबर में आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 2 स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको दिखा रखा है। नेक्स्ट हमारे पास बेटा आता है 3। 3 का स्पेलिंग होती है THREE, ये होती है स्पेलिंग। नेक्स्ट, अगर आपको इसको रोमन नंबर में लिखना है तो इसको रोमन नंबर में लिखने के लिए आप 3 स्ट्रेट लाइन यहाँ पे खींचेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास 4। 4 की स्पेलिंग होती है FOUR, 4। और 4 को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, पहले हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं V। अब मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है। बेटा नेक्स्ट जो आपको यहाँ पे दिख रहा है 5, है ना। 5 की स्पेलिंग होती है FIVE, 5, और 5 को रिप्रेजेंट करते हैं हम V से। जब भी हम लोग V से पहले, जैसा कि हमने 4 में किया था, 4 में हमने क्या किया है, V से पहले एक लाइन खींची है। बेटा इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। इसका मतलब है 5 - 1, जो कि किसके बराबर आता है, जो कि 4 के बराबर आता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर हम लोग क्या करते हैं, V से पहले कोई स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, या फिर जितनी स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, तो हमें 5 में से उतना ही माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 5। 5 की स्पेलिंग है FIVE, 5, जिसको रोमन नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं किससे बेटा, V से। ओके, नेक्स्ट देखो हमारे पास आ रहा है बेटा 6। 6 का हमारे पास स्पेलिंग होती है SIX। अब यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे हमने किया है रोमन नंबर में रिप्रेजेंट करने के लिए V के बाद हमने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। क्या की है? V के बाद हमने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। अगर हम V के बाद स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो प्लस हो जाती है। जैसे कि हमने 5 में क्या पढ़ा था ऊपर, कि V का मतलब होता है 5। तो यहाँ पे जो हमारा V था, V में क्या आया, V में आया 5। 5 के बाद हमने यहाँ पे क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन खींची है, मतलब यहाँ पे आएगा +1। तो 5 + 1 कितना होता है हमारे पास? 5 + 1 होता है 6। तो इस तरीके से हम लोग बेटा क्या करते हैं, रोमन नंबर्स में हमेशा नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बेटा है नंबर 7। 7 को हम लोग कैसे लिखते हैं, स्पेलिंग 7 की SEVEN, 7। 7 को रोमन नंबर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे हमने V रिप्रेजेंट किया। V का मतलब हो गया 5, और 5 में कितना जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 2। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे V के आगे 2 स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर दी, है ना। तो 5 + 2 कितना हो गया बेटा, यहाँ पे 7।
इसी तरीके से नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 को रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास 8 की स्पेलिंग क्या है स्टूडेंट्स, EIGHT। तो सेम हमने पैटर्न बेटा फॉलो किया किसके लिए, 8 के लिए भी। 8 में हमने क्या किया, पहले V बनाया, V का मतलब हो गया 5, और 5 के आगे कितनी डंडियां खींची हमने, स्ट्रेट 3 लाइनें खींची, तो ये हो गया 5 + 3 = 8। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बेटा 9 की। अब 9 में क्या होता है, 9 में हमें क्या करना है, 9 में हमें पहले लेना है 1 और उसके बाद बनाना है x। अब पहले मैं आपको 10 बता देता हूं, फिर उसके बाद हम वापस कंपेयर करेंगे 9 पे। तो देखो बेटा 10 की स्पेलिंग क्या होती है, TEN 10, और 10 को रिप्रेजेंट करते हैं रोमन नंबर में x से, है ना। इसका मतलब क्या है कि x किसको रिप्रेजेंट करता है, 10 को रिप्रेजेंट करता है। और मैंने आपको बताया था अभी इसमें 4 में सेम वही चीज यहाँ 9 में आपकी फॉलो होती है। क्या होता है फॉलो यहाँ पे, कि x का मतलब तो हो गया हमारे पास 10। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने 1 लाइन जो खींची है, स्ट्रेट लाइन जो खींची है, वो x से पहले खींची है। अगर कोई भी लाइन हमने पहले ड्रॉ की है, दैट मीन्स वो वहां पे माइनस करनी है। तो 10 में से अगर आप 1 माइनस करोगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा बेटा वो होगा 9। कितना होगा वो, यहाँ पे 9 होगा, है ना। इसका मतलब ठीक है, तो हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे x से पहले एक लाइन ड्रॉ की, और उसका मतलब होता है 10 - 1, वो कितना आएगा हमारे पास 9। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे 10 की स्पेलिंग क्या होती है स्टूडेंट्स, TEN, और 10 को रोमन नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं तो किससे बेटा, x से। तो अगर हम क्या कर रहे हैं, V से या x से पहले कोई लाइन हम लोग अगर ड्रॉ करते हैं तो उसमें हमें क्या करना है, वो वैल्यू माइनस करनी होती है। और अगर x या v के बाद कोई लाइन आती है तो वो उसमें क्या होती है बेटा, प्लस होती है। तो इस तरीके से आपको समझ के ये सारे नंबर्स क्या करने हैं, याद करने हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखो बेटा आता है 11 को हमारे पास स्पेलिंग क्या होती है 11 की, ELEVEN। 11 को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग यहाँ पे रोमन नंबर में। पहले हमने x बनाया, x का मतलब क्या होता है बेटा 10। उसके बाद हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, तो 10 + 1 कितना आ गया हमारे पास, यहाँ पे 10 + 1 आ गया 11। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट से हमारे पास आता है 12 की स्पेलिंग होती है TWELVE। 12 के लिए हमने क्या किया, रोमन नंबर में लिखने के लिए पहले x बनाया, x का मतलब होता है 10, और 10 के बाद हमने 2 स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी। तो बेटा 10 + 2 कितना हो गया, 10 + 2 हो गया हमारे पास यहाँ पे 12। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने फिर लिखा बेटा 13 की स्पेलिंग क्या होती है, THIRTEEN। 13 के लिए हमने क्या किया, पहले x ड्रॉ किया, x का मतलब होता है 10, और 10 के बाद हमने क्या किया, 3 स्ट्रेट लाइंस वहां पे ड्रॉ कर दी। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे 10 + 3 13। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे 14। तो 14 में हमने क्या किया, 14 FOURTEEN। 14 में हमने यहाँ पहले लिखा 10, और हम लोग ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं कि 4 कैसे लिखते हैं, है ना। हमने पढ़ा था यहाँ पे 4 लिखने के लिए क्या करना है, हमें पहले 1 ड्रॉ करना है, और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे V करना है। अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन हमने V से पहले लिखी है, इसका मतलब वो चीज वहां पे क्या होगी, 5 में से माइनस होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले लिखेंगे x, और उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे 4, तो वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे 14 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे 15 की स्पेलिंग क्या होती है, FIFTEEN 15 की हमने बेटा यहाँ पे क्या किया, पहले हमने ड्रॉ किया x का मतलब होता है 10, उसके बाद हमने यहाँ पे ड्रॉ किया v का मतलब होता है 5, तो 10 + 5 कितना हो गया 15। उसके बाद नेक्स्ट बेटा आता है हमारे पास यहाँ पे 16 के लिए हमारे पास स्पेलिंग क्या है, SIXTEEN 16 कैसे लिखेंगे बेटा, यहाँ पे हमने पहले लिखा x का मतलब होता है यहाँ पे हमारे पास 10 के बाद हमने लिखा v का मतलब क्या होता है 5, और 5 के बाद हमने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जिसका मतलब होता है 1। तो अगर मैं आपको इसमें समझाऊं तो देखो बेटा, यहाँ पे x का मतलब हो गया 10, है ना, v का मतलब हो गया हमारे पास यहाँ पे 5, और 5 के बाद यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब प्लस क्या हो गया यहाँ पे 1। तो अगर आप इनको टोटल करोगे तो 10 + 5 + 1
ये आपको रिजल्ट कितना आएगा बेटा, यहाँ पे आपका रिजल्ट यहाँ पे आएगा 16। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग किसी भी नंबर को रोमन नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है 17। 17 की स्पेलिंग है स्टूडेंट्स SEVENTEEN 17 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, यहाँ पे पहले हमने x बनाया मतलब 10, फिर हमने v बनाया मतलब 5, और फिर हमने यहाँ पे दो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, है ना। तो ये हो गया हमारे पास 10 + 5 + 2 मतलब कितना हो गया बेटा 17। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आता है बेटा 18 की स्पेलिंग क्या है हमारे पास यहाँ पे EIGHTEEN 18 ड्रॉ में कैसे किया बेटा, पहले हमने बनाया x का मतलब क्या होता है हमारे पास यहाँ पे, x का मतलब होता है 10, है ना। उसके बाद हमने ड्रॉ किया यहाँ पे v का मतलब क्या होता है, v का मतलब होता है 5। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आ गया 5, और उसके बाद बेटा हमने क्या किया, उसके बाद हमने 3 स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ की जो कि क्या होती है यहाँ पे 3। तो अगर आप इनको ऐड करोगे देखो तो कितना आएगा 10 + 5 यहाँ पे 15 + 3 हमारा हो गया बेटा 18। नेक्स्ट हम उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे 19 की। तो 19 के लिए हमने क्या किया, स्पेलिंग देख लेते हैं पहले उसकी NINE 9 TEENT। तो ये हो गया हमारा 19 के अंदर हमने पहले क्या किया, x ड्रॉ किया, और उसके बाद जो हमने 9 लिखना सीखा था वो उसके आगे प्लेस कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, और लास्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है 20 की स्पेलिंग क्या होती है TWENTY 20 कैसे लिखा हमने यहाँ पे x और x। तो हमने जस्ट अभी पढ़ा था कि एक x का मतलब क्या होता है 10, और एक और x क्योंकि हमने लगाया उसका मतलब यहाँ पे 10, तो 10 + 10 अगर आप ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा बेटा 20 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने इस तरीके से देखा कि 1 से लेके हम पूरा का पूरा 20 तक काउंटिंग्स क्या होती है, उनके यहाँ पे हमारे पास नंबर नेम क्या होते हैं, और नेक्स्ट उसको यहाँ पे रोमन नंबर में हम यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो भी चीजें मैंने आपको यहाँ पे आगे लिखी हैं ये आपको समझाने के लिए लिखी हैं, इनको आपको अपनी नोटबुक्स में नहीं लिखना है, इसीलिए मैं इनको यहाँ से रब कर देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने सीखा कि हम लोग 1 से लेके 20 तक काउंटिंग्स को रोमन नंबर में किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें सिर्फ 1 to 10 तक लिखनी आनी चाहिए स्टूडेंट्स। कहां तक लिखनी आनी चाहिए, यहाँ पे 1 से लेके 10 तक काउंटिंग्स कैसे लिखनी है रोमन नंबर में वो आनी चाहिए। बाकी आगे की 11 से लेके 20 तक आप इजीली लिख लेंगे। तो इसके लिए आपको क्या बातें याद रखनी है, आपको ये चीजें याद रखनी है कि जो हमारा v होता है, v किसको रिप्रेजेंट करता है, v रिप्रेजेंट करता है 5 को, है ना। सिमिलरली x जो है हमारा x से रिप्रेजेंट करता है किसको बेटा 10 को, और अगर हम v और x से पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो हमें उसमें से माइनस करनी पड़ेगी उसकी वैल्यू में से, और अगर हम v और x के बाद लाइंस ड्रॉ करते हैं तो उतनी ही चीजें हमें उसमें क्या करनी होगी, ऐड करनी होगी।